हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज हम करेंगे बुक हनी ड्यू से एक बहुत ही प्यारी सी पोएम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। लेट्स स्टार्ट। नेम ऑफ द पोएम इज मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, रिटन बाय टी.एस. एलियट। अब देखो, ये पोएम है वो एक ऐसी बिल्ली के बारे में है जो कि एक रहस्यमयी बिल्ली है। आप उसको स्ट्रीट में, स्क्वायर में ऐसे तो देख सकते हो, लेकिन अगर कहीं कोई क्राइम होता है तो वहां से एकदम से गायब हो जाती है। एक क्रिमिनल माइंडेड कैट है जो क्राइम करती है और वहां से गायब हो जाती है। कोई भी पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई है। जब भी ऐसा होता है कि ये क्राइम हुआ है, अब तो हम मैकेविटी को पकड़ लेंगे, लेकिन वो तभी अचानक से वहां से गायब हो जाती है। इसलिए उसको मिस्टीरियस बोला गया है, वो मिस्ट्री कैट है। ओके, पोएम स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइंस दी गई हैं, हम उनको पढ़ के देखते हैं कि इसमें पोएम के बारे में क्या बताया गया है। डू यू हैव अ पेट कैट? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? तो पोएट कहते हैं कि क्या आपके पास कोई पेट कैट है और क्या आपने कोई इसमें रहस्यमय चीज नोटिस की है? इट इज नॉट इजी टू से वेदर एवरी कैट इज मिस्ट्री, बट मैकेविटी इज वन फॉर श्योर. What is it that make him a perfect mystery cat? Read the poem and find out. तो पोएट कहते हैं कि हर कोई कैट मिस्टीरियस नहीं होती, लेकिन जो हमारी मैकेविटी है वो एक मिस्टीरियस कैट है। अब वो इतनी मिस्टीरियस क्यों है, तो हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि उसने ऐसा क्या किया है कि उसको रहस्यमयी माना गया है। ओके, चलो इसका फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। Macavity is a mystery cat. He is called the hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law. His bafflement of Scotland Yard, the flying scared despair. For when they reach the scene of crime, Macavity not there. अब देखिए, इसमें फर्स्ट लाइन में बताया गया है कि जो मैकेविटी है वो एक मिस्ट्री कैट है, रहस्यमयी बिल्ली है। He is called hidden paw. उसका दूसरा नाम क्या है? हिडन पा। पा क्या होता है? पंजा। हिडन क्यों कहा गया है? मीन्स कि जब कोई क्राइम वो करता है उसके बाद वो एकदम से छिप जाता है, वो किसी की नजर में नहीं आता, इसलिए उसको एक नाम दिया गया है हिडन पा, मतलब छिपा हुआ पंजा जिसको कोई ढूंढ नहीं पाता। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। इतना मतलब क्रिमिनल माइंडेड, क्राइम करने में वो मास्टर है कि उसको कोई भी लॉ, कोई भी कानून पकड़ नहीं पाता। वो हर लॉ को डिफाई कर देता है, उसको तोड़ देता है, डिसोबे कर देता है। He is a bafflement of Scotland Yard, the flying squad despair. और अब वो स्कॉटलैंड यार्ड, जो कि लंदन पुलिस फोर्स के हेडक्वार्टर्स होते हैं, उनको स्कॉटलैंड यार्ड कहा गया है। फ्लाइंग स्क्वाड मीन्स कि इस तरह की पुलिस जो हर मूवमेंट पे एक्शन लेने के लिए रेडी होती है। जो हमारी मैकेविटी है वो स्कॉटलैंड यार्ड और फ्लाइंग स्क्वाड के लिए एक निराशा का कारण बना हुआ है। ओके, फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी नॉट देयर। और जब भी कहीं कोई क्राइम होता है और पुलिस वहां पहुंचती है, ऐसा होता है कि अब मैकेविटी को ढूंढ लेंगे, पकड़ लेंगे, लेकिन मैकेविटी वहां से जा चुका होता है, गायब हो जाता है, मैकेविटी वहां होता ही नहीं है। इसलिए ये स्कॉटलैंड यार्ड, फ्लाइंग स्क्वाड सभी के लिए एक हैरानी और निराशा का कारण बना हुआ है। इसलिए इसको हिडन पा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये क्राइम करता है और वहां से भाग जाता है, इसलिए इसको कोई पकड़ नहीं पाता। ओके, नेक्स्ट मैकेविटी, मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक द लॉ ऑफ ग्रेविटी, हिज पावर्स ऑफ लेविएशन वुड मेक a fakir star. And when you reach the scene of crime, Macavity is not there. You may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, Macavity is not there. देखो, इसमें पॉइंट ने बताया है कि जो मैकेविटी है, मैकेविटी, मैकेविटी, देखो इसको रिपीट किया गया है। जब भी कोई वर्ड इस तरह पोएम में रिपीट होता है, इट मीन्स कि पॉइंट उसको एम्फसाइज करना चाहता है, उसको स्ट्रेस देना चाहता है, वो उसके बारे में ज्यादा जोर दे के बताना चाहता है कि जो मैकेविटी है उस जैसा और कोई नहीं है। उसने हर इंसानी कानून को तोड़ा है, यहाँ तक कि उसने ग्रेविटी के लॉ को भी तोड़ा है। क्या होता है ग्रेविटी का लॉ? कि कोई चीज ऊपर से फेंकी जाती है, जब ऊपर डाली जाती है तो वो नीचे गिरती है, लेकिन मैकेविटी के साथ ऐसा नहीं है।
His powers of leviation would make a cage stare. तो उसकी जो लेविएशन जो हवा में तैरने की जो उसकी पावर्स है, उसने एक फकीर को भी हैरान कर दिया है। फकीर मीन्स ऐसा बंदा जिसके पास कुछ जादुई शक्तियां मानी जाती हैं, जो कि खुद कुछ जादू कर देते हैं, हवा में उड़ते हैं। इस मैकेविटी ने उस तरह के फकीर को भी हैरान कर दिया है। एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज नॉट देयर। अब जब भी कोई क्राइम होता है, पुलिस उसको पकड़ने के लिए वहां पहुंचती है, लेकिन तब तक मैकेविटी वहां से जा चुका होता है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। आप उसको नीचे बेसमेंट में, बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर है जहां पे बिल्कुल नीचे जाके उसको ढूंढ सकते हो, उसको हवा में भी ढूंढ सकते हो। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैकेविटी इज नॉट देयर। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेस करके कहते हैं कि मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि आपको मैकेविटी वहां नहीं मिलेगा। मीन्स कि आप चाहे उसको नीचे ढूंढो, चाहे आप उसको आसमान में ढूंढो, वो आपको क्राइम करने के बाद कहीं भी नहीं दिखाई देगा। मैकेविटी इज अ जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन, you would know him if you saw him, for his eyes are sunken in, his brows is deeply lined with thought, his head is highly domed, his coat is dusty from neglect, his whiskers are uncombed, he sways his head from side to side with movement like a snake, and when you think he is half asleep, he is always wide awake. अब देखो उस मैकेविटी के बारे में कुछ फीचर्स दी गई हैं कि वो कैसा है, कैसा दिखता है। सबसे पहले मैकेविटी को एक जिंजर कैट कहा गया है, जिंजर अदरक, उसको एक जिंजर के साथ कंपेयर किया गया है कि जैसे जिंजर होता है टॉल एंड थिन और आधा टेढ़ा, तो जो हमारी मैकेविटी है वो भी उसी शेप की है। यू वुड नो हिम इफ यू सा हिम, वो पॉइंट है जो वो कहते हैं कि अगर आपने उसकी फीचर्स को देखा है, उसके फीचर्स के बारे में सुना है, तो कहीं आते जाते वो आपको दिख सकते हैं और आप पहचान सकते हो कि ये मैकेविटी है। अब उसकी फीचर्स क्या है? फॉर हिज आईज आर संकन इन, उसकी आंखें हैं जो संकन मीन्स धसी हुई, अंदर की तरफ धसी हुई आंखें हैं उसकी। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट, हिज हेड इज हाईली डोम्ड, जो उसकी ब्रो है, आईब्रोज हैं, वो बिल्कुल ऐसे ना जैसे कोई सोच रहा होता है, डीप थिंकिंग में होता है, उस टाइम जैसे उसकी ब्रोज बनी होती हैं, उस शेप में उसकी आईब्रोज हैं। क्योंकि वो एक शैतानी दिमाग है, वो हर टाइम कुछ ना कुछ क्राइम करने के बारे में सोचता रहता है, इसलिए उसकी आईज का ये ब्रोज का ये शेप बना हुआ है। और उसका हेड है वो हाईली डोम्ड, जैसे गुम्बद बने होते हैं ना, मस्जिद के ऊपर गुम्बद है, कोई मॉन्यूमेंट के ऊपर कोई गुम्बद है, तो उसका जो हेड है उसका शेप भी एक डोम की तरह है। ओके, ये उस कैट की हमें फीचर्स बताई गई हैं ताकि उसको देख के पता चले। अब और क्या फीचर्स है, कपड़े कैसे हैं उसके, देखो ये मैकेविटी की यहाँ पिक्चर दी हुई है। अब इसके आगे देखें क्या डिस्क्रिप्शन दे रखी है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम निग्लेक्ट, तो जो उसका कोट है वो धूल से भरा हुआ है, क्योंकि वो इसकी देखभाल नहीं करता, इसको निग्लेक्ट करता है, इसलिए इसमें धूल भरी हुई है। हिज बिस्कट्स आर अनकॉन, तो जो उसके बिस्कट्स हैं, जो बिल्ली के जो मुंह के पास बाल होते हैं, मूछे हैं जो उसकी, वो बिना कंघी किए हुए हैं। ही स्वे हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद मूवमेंट लाइक ए स्नेक, और वो अपना जो सिर है एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाता रहता है। और किस तरह से हिलाता है, कैसे मूवमेंट होते हैं उसके, जैसे कि एक सांप के मूवमेंट होते हैं, सांप ऐसे जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे हिलता हुआ जाता है ना, इस तरह से, तो उसके मूवमेंट भी इतने ही फुर्तीले होते हैं, अपने सिर को उसी तरह से एक साइड से दूसरी साइड में हिलाता रहता है। इट मीन्स कि वो बहुत चौकन्ना रहता है, क्रिमिनल माइंडेड है। अब उसको पता है कि सभी उसको पकड़ना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल सांप की तरह चौकन्ना रहता है। एंड वेन यू थिंक ही इज हाफ asleep, he is always wide awake. अब जब आप कहीं उसको देखो और आपको लगे कि वो तो आधा सोया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो हमेशा पूरी तरह जागा हुआ होता है। मीन्स कि देखने में वो लोगों को धोखा देते हैं कि आधा सोया हुआ है, लेकिन वास्तव में वो होता क्या है, पूरी तरह से जागा हुआ। ओके, Macavity, Macavity, there is no one like Macavity, for he is fian in feline shape, a monster of depravity. You may meet him in by street, you may see him in the square, but
व्हेन अ क्राइम डिस्कवर्ड देन मैकेविटी इज नॉट देयर। तो पॉइंट फिर से लाइन रिपीट करते हुए कहते हैं कि मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। अब पॉइंट कहते हैं कि मैकेविटी जैसा कोई भी नहीं है। क्यों? बयान होता है एक शैतान, मॉन्स्टर। वो एक मॉन्स्टर है, किसकी शेप में? फिलाइन, बिल्ली की शेप में वो एक शैतान है। उसको हम एक नॉर्मल बिल्ला नहीं कह सकते, वो तो एक मॉन्स्टर है, वो तो एक शैतान है। अ मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेविटी, और उसको एक मॉन्स्टर कहा गया है डेप्रेविटी का, जिसने हर मॉरल लॉ को तोड़ा है। मतलब इंसानी जो कानून है, जिन चीजों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसने हर उस लॉ को तोड़ा है, क्योंकि उसने हर एक क्राइम किया है और हर क्राइम करने के बाद उसको पकड़ा नहीं गया है, इसलिए उसको एक शैतान कहा गया है बिल्ली की शेप में, और मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेविटी, और नैतिकता का उल्लंघन करने वाला एक मॉन्स्टर है। ओके, यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर। तो पोएट कहते हैं कि आप उसको किसी गली में गुजरते हुए देख सकते हो, या किसी स्क्वायर में जहां पे जो गाड़ियां क्रॉस करती हैं ना, चौराहा सा बना होता है, तो आप उसको वहां पे भी देख सकते हो। लेकिन बट व्हेन द क्राइम डिस्कवर्ड देन मैकेविटी इज नॉट देयर। आप ऐसे तो उसको कहीं ना कहीं आपने फीचर देखे हैं, सुने हैं, उसको देख लोगे तो पहचान लोगे, लेकिन जब कभी कहीं कोई क्राइम होता है उसके बाद मैकेविटी वहां से गायब हो जाता है। आप मैकेविटी को फिर कहीं ढूंढ नहीं पाते, तो इसलिए पोएट ने उसको मिस्ट्री कैट कहा है। ओके, देखो मैकेविटी है, पूरी पोएम में हमने पढ़ा कि किस तरह से पुलिस उसको ढूंढने में लगी हुई है। एक शैतानी माइंड, एक कैट है जो किसी के हाथ में नहीं आती, उसने हर तरह का कानून तोड़ रखा है। ग्रेविटी का जो लॉ है वो भी उस पर काम नहीं करता, वो ऊपर हवा में तैरता रहता है। उसके फीचर्स दिए गए हैं, एक जिंजर कैट है, जिंजर की तरह उसका शेप है, आंखें धसी हुई हैं, उसके जो कोट है वो डस्टी है, विस्कर्स है वो कंघी नहीं किए हुए, मीन्स कि वो बहुत लापरवाह है, और सांप की तरह उसके मूवमेंट है, बहुत चौकन्ना है। कि आप इन फीचर्स को देख के उसको पहचान तो सकते हो कहीं, लेकिन जब कोई क्राइम होता है तो वो वहां से बिल्कुल गायब हो जाता है। तो ये है मैकेविटी। अब देखो, अगर हम इस पोएम का एक हिडन मीनिंग देखें, एक कैट के द्वारा पोएट ने ह्यूमन को इंडिकेट किया हो कि किस तरह से कोई ह्यूमन क्राइम करता है और पुलिस की नजरों से बचता रहता है। क्रिमिनल माइंडेड ह्यूमन के लिए इस कैट को यूज किया गया हो सकता है। ये थी हमारी पोएम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।